नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ, अपने भारतवर्ष के जितने वैवाहिक जीवन वाले हैं, जो पति परेशान हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2024 को बहुत बड़ा फैसला दिया हुआ है। ये आपके सामने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इस उद्देश्य से इसको लगाया हूं कि बहुत से लोगों को मेरे पास कमेंट आते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में आप बात करें, उसका पूरा केस नंबर, ऑर्डर डेट, कब क्या हुआ है, वो ज़रूर बताएं। तो उसके लिए मैं क्या किया है, उस सुविधा के लिए आप लोगों को मैं इस चीज़ को ही लगा दिया हूँ। मैं इसके विषय में बिल्कुल शार्ट तरीके से बात करूँगा। अगर आप बिल्कुल डिटेल तरीके से जानना चाहते हैं तो आप इसे जा करके पढ़ सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी कुछ मिलेगा आपको सच मिलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और यह भी हाल फिलहाल का फैसला है, सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी लोग इस फैसले को जान लेते हैं तो आप लोगों के बहुत काम में आएगा। आपके रिलेशन में कभी कोई मैटर फंस रहा है, आपके घर में कोई मैटर फंस रहा है, क्योंकि आज के टाइम में इस चीज़ से बहुत से लोग दुखी हैं और ये मैटर फंसते ही रहते हैं। तो मैं इस वीडियो को डिटेल में आप लोगों को जानकारी दूंगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर और इसका बिल्कुल संक्षेप में और बिल्कुल शॉर्टकट में डिटेल जानते हैं। तो पहले स्टार्टिंग से चालू करते हैं और अंत तक बहुत जल्द इसको मैं पूरा करता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल डिटेल में। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसे समझेंगे। दोस्तों, मैटर क्या होता है, पारिवारिक न्यायालय वाराणसी उत्तर प्रदेश की अदालत में एक मामला लंबित पड़ा हुआ था, जिसको पत्नी के द्वारा पुणे महाराष्ट्र के पारिवारिक न्यायालय में तत्काल स्थानांतरण याचिका की मांग की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये मांग की गई तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि स्थानांतरण याचिका अभियोजन पक्ष की अनुपस्थित में 26 जुलाई 2023 को खारिज कर दी गई। इसके बाद 21 अगस्त 2023 के आदेश के तहत स्थानांतरण याचिका को उसकी मूल संख्या में बहाल कर दिया गया और उस पर दोनों पक्षों के जो वकील होते हैं, जो विद्वान वकील होते हैं, उनमें तेज तर्रार बहस होती है। बहस के दौरान जो उसका निष्कर्ष आता है वो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि केस को स्थानांतरण करने के बजाय इसको सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थ केंद्र के पास भेज देती है कि आप लोग अपने वैवाहिक जीवन को बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, या तलाक के लिए क्या करना चाहते हैं, जाकर के मध्यस्थ केंद्र में आप अपना राय निर्णय ले लीजिए। तो जब ये मैटर मध्यस्थ केंद्र में पहुंच जाता है, जिसका परिणाम यह आया कि दोनों पक्ष पति और पत्नी समझौता हुआ। समझौते में कुछ शर्तें थी जो इस प्रकार है, जिसको पूरा होते ही विवाह का विच्छेद हो जाएगा। मतलब कि मध्यस्थता में जो समझौता हुआ, जैसे ही वो समझौता में जो शर्त रखी गई उस शर्त पूरे होंगे तो विवाह विच्छेद हो जाएगा। दोनों पक्षों के बीच लंबी मध्यस्थता हुई। लंबी मध्यस्थता ये हुई कि तलाक को लेकर अलग अलग रहना दोनों लोग स्वीकार कर लिए। उसके बदले जिसमें पति को 1,15,00,000 रुपए पत्नी को देना है। ये जो मध्यस्थ केंद्र गए हैं वहाँ भी निर्णय हुआ कि 1,15,00,000 रुपए पति को पत्नी को देना है। उसको डेट बाय डेट देना है, इकट्ठा नहीं देना है। कैसे देना है वो लोग भी आप लोग समझ लीजिए। जिसमें से 22/2/2024 50 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। मतलब कि इसके जब आया तो इसके पहले 50 लाख का भुगतान कर दिया गया है 22/2/2024 को। बाकी 50 लाख 31/8/2024 को भुगतान कर दिया जाएगा और 15 लाख रुपए 31/12/2024 को दिया जाएगा। और जैसे ही ये रकम पूरी हो जाएगी, पति पत्नी दोनों अलग हो जाएंगे और विवाह विच्छेद हो जाएगा। यहाँ तक तो मामला आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सरल तरीके से बना रहा हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे क्या होता है कि पत्नी
जो पहली पेमेंट होती है 50 लाख रुपए की, उसे तो ले लेती है और लेने के बाद वो क्या करती है कि समझौता जो होता है उससे मुकर जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं तलाक नहीं दूंगी। जिसे यह साबित होता है कि पत्नी की जो मंशा है और जो स्वभाव है वो बिल्कुल घटिया किस्म का है, अच्छा नहीं है। अदालत की चीज़ मालूम हो जाता है, क्योंकि मध्यस्थ केंद्र में जो चीज़ें शर्तें रखी गई, पहले वहाँ पे आपने साइन किया, सब कुछ साइन करने के बाद सब पेमेंट फिट होगा। जब एक पेमेंट आप भारी ले लिए हैं, अब उसके बाद आप मुकर रही हैं, तो इस पर न्यायालय के निर्देशानुसार मध्यस्थता के नियमों का पालन पत्नी ने नहीं किया। जबकि पति के वकील ने कहा कि हम शेष सभी शर्तों का पालन करते हैं और जो राशि बची हुई है, जिस डेट को निर्धारित किया गया है, उस डेट को दे दिया जाएगा। इस पर न्यायालय पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से, मतलब कि पूर्ण, आधा अधूरा नहीं कि इधर उधर, न्यायालय इस चीज़ को देखते हुए कि जो मध्यस्थ केंद्र में हुआ है उस पर पूर्ण न्याय, मतलब कि या तो पराजय होगी या तो विजय होगी, मतलब या तो दोनों लोग साथ में रहेंगे या तो तलाक होगा। पूर्ण न्याय, बीच के अधर में नहीं अटकाना है इसको। तो पूर्ण न्याय के पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखने पर न्यायालय को यह पता चलता है कि पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध बिल्कुल टूट चुका है। जो रिश्ते हैं पति पत्नी के बीच जो होते हैं वो बिल्कुल टूट चुका है। अब इसमें इनके रिश्ते में कुछ बचा नहीं है सिवाय चापलूसी के, चापटरी के, और सब इन तरीकों को छोड़ करके इन लोगों के बीच कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो जो टूट चुका है और वैवाहिक संबंध फिर से शुरू होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि कोई ऐसा रिश्ता दिख रहा हो, कोई स्नेह प्रेम इन दोनों के बीच में दिख रहा हो कि फिर से वैवाहिक जीवन इन लोगों का शुरू हो जाएगा, तो वो चीज़ कोर्ट को दिखाई नहीं दिया कि वैवाहिक जीवन फिर से शुरू नहीं हो सकता है। इसलिए पति पत्नी के आचरण को देखते हुए, अन्य तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग किया जाता है। मतलब कि अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग कर दिया जाता है और पति को तलाक की डिग्री दी जाती है। इस बात को कहते हुए कि जिस डेट को पैसे की निर्धारण किया गया है, जो पैसा आप लोग मध्यस्थता केंद्र में जब गए हैं वहाँ पे मीडिएशन सेंटर पे, वहाँ पे जो वहाँ डिमांड रखी गई है जिस डेट को, जैसे ही उस डेट को पैसा पूरा कर दिया जाएगा, पत्नी को दे दिया जाएगा, वैसे ही उस दिन से इन लोगों का विवाह विच्छेद हो जाएगा। हाँ, अगर उसमें आप पैसा नहीं देते हैं तो उस पर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, फिर उस पर नहीं होगा। तो ये पत्नी की एक ऐसी चापटी दिखने को यहाँ पे मिली कि जो पैसा लेने के बाद, पति से 50 लाख रुपए लेने के बाद फिर से मुकरना चाहती थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए पति को बहुत बड़ी राहत दी है इसमें कि अगर पति अपने शर्त पे काबिज है तो आपको तलाक देना पड़ेगा, अगर नहीं दे रहे हैं तो हम बैठे हैं, हम उसको तलाक की डिग्री दे रहे हैं। आप जो निर्धारित किए हैं, जो पैसा उसमें दिए हैं, क्योंकि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आप जो कोर्ट के सामने साइन कर चुके हैं, जो वो हो चुके हैं, उससे भी मुकर गए हैं कुछ पैसे लेने के बाद, तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक फैसले से पति को बहुत बड़ी राहत मिली है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत तरीके से बनाया हूँ, बहुत से लोगों के कहने पे, और जिस हिसाब से कहें उसी हिसाब से बनाया हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।